आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें, हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की पूरी डिटेल्स की बात करने वाले हैं। पूरी डिटेल्स का मतलब पूरी डिटेल्स, दैट मीन्स हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। हम इसमें कवर करेंगे कि व्हाट इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी आखिर में है क्या। क्योंकि अगर आप इंडिया में 100 में से 99.9% बंदों से पूछेंगे तो ये 99.9% गलत ही होंगे, एनडीए को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या क्या चीजें होती है, स्प्रॉलिंग कैंपस 7015 एकड़ में जो फैला हुआ है ये कहाँ पे है, सिचुएटेड है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें, हम बात करेंगे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए एक एस्पिरेंट को क्या क्या करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम इसके रिक्रूटिंग एजेंसी की बात करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। देन आफ्टर ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें कितने स्टेजेस में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितना कट ऑफ जाता है, स्टेज सेकंड एसएसबी में क्या क्या हर्डल्स हैं और मेडिकल्स उसके बाद, है ना। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा 2026 एनडीए फर्स्ट के लिए एस्पायर कर रहा है तो वो उसके लिए ये वीडियो उसके लिए एक विजन के तौर पे काम करेगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर करेंगे आप, क्योंकि अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विजन क्लियर करना। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका विजन क्लियर करना। अगर मैं आपसे इंडिया के टॉप मोस्ट आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम लेने की बात करूं तो आप क्या बताएंगे, कौन कौन से होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो दृष्टि आईएएस। कौन सी आईएएस? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा दृष्टि आईएएस। दृष्टि आईएएस के बाद अगर हम बात करें हमारा विजन आईएएस क्या जाएगा, विजन आईएएस। विजन आईएएस के बाद अगर हम बात करें ध्येय आईएएस, मिशन आईएएस, मिशन आईएएस, और मिशन आईएएस के बाद अगर हम बात करें हमारा आ जाएगा लक्ष्य आईएएस। क्या जाएगा, लक्ष्य आईएएस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे इंडिया के टॉप मोस्ट आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा तो आपने जवाब ये दिया, मगर कभी आपने सोचा है कि जितने भी आईएएस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम में सिमिलरिटी क्या है, कॉमन चीज क्या है। तो अगर आप देखेंगे कॉमन चीज, तो कॉमन चीज इनके नाम में है। अगर आप देखेंगे दृष्टि, विजन, ध्येय, मिशन, लक्ष्य, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। दैट मीन्स हिंदी में बात करें तो समानार्थक शब्द हैं। दैट मीन्स यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं ए ग्रेड के ऑफिसर्स बनाने के लिए, उनका एक ही मकसद होता है कि बंदे का जो विजन होता है उसे क्लियर रखना है। दैट मीन्स विजन को हम कहते हैं दूरदृष्टि। क्या कहते हैं? विजन को हम कहते हैं दूरदृष्टि, दूर तक सोचने की क्षमता। जब हम कहते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू एक बड़े विजनरी लीडर थे, दैट मीन्स उनके पास आने वाले कई सालों का प्लान था भारत को गरीबी से उबारने के लिए, भारत को एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए, है कि नहीं। तो यही विजन अगर हम बात करें आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी चाहिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपको आपका पूरा विजन क्लियर रखना है। दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या सेट करना है, अपना गोल या टारगेट सेट करना है। क्या सेट करना है? टारगेट सेट करना है। क्या सेट करना है? टारगेट सेट करना है। आपको अपना गोल सेट करना है, या फिर हम कहें आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है? आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। क्योंकि अगर हम बात करें बिना लक्ष्य निर्धारित किए आप क्या करेंगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपने एक मूवी देखी थी ऋतिक रोशन की, लक्ष्य। जीवन में पहले कॉलेज लाइफ तक उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, मगर उसके बाद अगर हम बात करें जैसे उसको जिंदगी में इस चीज का एहसास होता है कि लाइफ में एक टारगेट, एम, गोल होना चाहिए और उसी के प्रति काम करना, तब वो जिंदगी में एक्सेल करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जब गुरु द्रोणाचार्य ने
पेड़ में मछली बांध दी थी और मछली की आंख पे निशाना लगाने को बोला गया था, और वन बाय वन सभी जितने भी धुरंधर थे उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे मछली दिख रही है, कोई कह रहा है मुझे मछली की पूंछ दिख रही है, मगर अर्जुन वो एक शख्स था जिसने कहा मुझे मछली की आंख दिख रही है। दैट मीन्स उसका टारगेट और एम क्लियर था। क्या था? उसका टारगेट और एम क्लियर था। उसी तरीके से अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कि हमारा टारगेट और एम क्या है। फुटबॉल में मेनली क्या होता है? फुटबॉल में मेनली मेन जो एम होता है वो होता है गोल करना, और गोल करने के लिए गोल पोस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स आपके पास टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए, तब तो आप गोल कर पाओगे। क्या कर पाओगे? तब तो आप गोल कर पाओगे। तो अगर हम बात करें जिंदगी में सबसे पहले गोल पोस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये गोल पोस्ट मैं आपको हटा दूं इस ग्राउंड से तो क्या आप फुटबॉल खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि कोई मकसद नहीं रहेगा। और खेलेंगे भी तो कब तक खेलेंगे? खेलते खेलते थक जाएंगे, क्योंकि एक फुटबॉल ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है 120 मीटर बाय 90 मीटर का होता है। एक राउंड मार के थक जाएंगे। आप दौड़ते भागते इसीलिए क्योंकि आपके पास गोल पोस्ट है और आपको गोल करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन देते हैं आप अपनी जिंदगी को, इस मैच को सिर्फ गोल पोस्ट के लिए। तो अगर हम बात करें आज की डेट में हम आपका गोल पोस्ट सेट करेंगे, दैट मीन्स एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। विजन क्लियर करेंगे कि आखिर में नेशनल डिफेंस एकेडमी है क्या। इंडिया में 90, अगर हम बात करें मैक्सिमम लोगों से आप पूछेंगे कि सर बताएं जरा व्हाट इज एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि सर नेशनल डिफेंस एकेडमी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। मतलब पूछा गया व्हाट इज एनडीए तो फुल फॉर्म आंसर में आया। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज काउ तो बोल रहे सर गाय। ये कोई जवाब हुआ? जब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज काउ, दैट मीन्स यू हैव टू से काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल विच हैव 2 eyes, 4 legs, 1 tail। ये हुई ना आपकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो जब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो आपको क्या जवाब देना है? नेशनल डिफेंस एकेडमी इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विसेज, वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एकेडमी which trains young aspirants to be the part of Indian Armed Forces। क्या? to be the part of इंडियन आर्म फोर्सेस। अब इसको हम समझते हैं। पहली बात ये क्या बोल रहा है? नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया की नहीं वर्ल्ड की, विश्व की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है। ट्राई सर्विसेज मतलब 3 सर्विसेज। कौन कौन सी 3 सर्विसेज? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। दैट मीन्स भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। ठीक है, ट्राई सर्विसेज हो गई है। ये तीनों क्या देती हैं? देश को सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। आर्मी का मोटो क्या है? सेवा परमो धर्मा, सर्विस बिफोर सेल्फ। और सर्विस पे सबसे ज्यादा टैक्स होता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया की नहीं वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है। ट्राई सर्विसेज एकेडमी मतलब तीनों के लोगों को ट्रेंड किया जाता है, सेना, वायुसेना और नौसेना को। ठीक है, फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एकेडमी विच ट्रेन्स यंग एस्पिरेंट्स। किसको ट्रेन करती है? यंग एस्पिरेंट्स को। यंग एस्पिरेंट्स मतलब 16.5 से लेके 19.5 साल के बीच के
जो बच्चे होते हैं, यंग मतलब जवान, इससे ज्यादा यंग क्या होंगे, एस्पिरेंट्स मतलब जो एस्पायर कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा रख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनको ट्रेन करती यंग एस्पिरेंट्स को किसका पार्ट बनने के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बनने के लिए, एज एन ऑफिसर, ठीक है, एज एन कमीशन्ड ऑफिसर हम कह सकते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए ट्रेन करते, ठीक है। कमीशन्ड ऑफिसर्स अगर हम बात करें, आर्मी है तो आपकी रैंक शुरू होगी लेफ्टिनेंट से, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। यही एयरफोर्स है तो आप फ्लाइंग ऑफिसर से लेके एयर चीफ मार्शल तक जाएंगे, और नेवी है तो अगर हम बात करें आप सब लेफ्टिनेंट से लेके एडमिरल तक जाएंगे। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आखिर में है क्या, इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एकेडमी which trains young aspirants to be the part of Indian Armed Forces। और ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, ये आपकी लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में एक झील है, उस झील के किनारे अगर हम बात करें ये एकेडमी बसी हुई है, जिस झील का नाम है खड़कवासला। इसीलिए कभी कभार हम सुनते हैं कि हम बोलते हैं खड़कवासला में है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर पुणे से आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 17 किलोमीटर जाएंगे तो आपको खड़कवासला झील मिलेगी, और उसी झील के किनारे अगर हम बात करें इंडिया की पहली और वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो ये बात हो गई नेशनल डिफेंस एकेडमी की। सबसे पहली बात ये नेशनल लेवल की है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है ये नेशनल लेवल की एकेडमी है। नेशनल लेवल की एकेडमी मतलब पूरे 28 राज्यों के लोग यहाँ पे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे आके यहाँ ट्रेन होते हैं। डिफेंस का मतलब रक्षा का क्षेत्र, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, ठीक है। और एकेडमी का मतलब होता है एक स्पेशलाइज्ड स्कूल जो किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करवाता है। तो ये किस चीज में स्पेशलाइजेशन करवा रहा है, इंडियन आर्म फोर्सेस में बतौर अधिकारी पद पे जाने के लिए यंग एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर रहा है, ठीक है। तो हर कोई बंदा अपने नाम के आगे एकेडमी नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। अब ये भी पता चल गया कि आपका ये पुणे में है, कहां पे है, ये पुणे में। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो नेशनल डिफेंस एकेडमी को क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप बोला जाता है, ठीक है। क्रेडल का मतलब होता है पालना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पालने में रखा जाता है, किसमें, पालने में रखा जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचता है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी उसके लिए किसका काम करती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी उसके लिए पालने का काम करती है। किस चीज का पालना है, मिलिट्री लीडरशिप का। किसका पालना है, मिलिट्री लीडरशिप का पालना है। अब देखिए लीडरशिप तो आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है। 4 लोग हैं उनमें से कोई एक लीडर निकल सकता है, पॉलिटिक्स में लीडर होते हैं, मगर यहाँ मिलिट्री लीडर होते हैं। मिलिट्री लीडरशिप और लीडरशिप में अंतर होता है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी किस तौर पे काम करती है, क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप के तौर पे काम करती है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें, दूसरी बात क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप के तौर पे काम कर रही है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो बिल्डिंग है, इसे उसकी जो मेन बिल्डिंग है उसे हम सूडान ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी हम मेन बिल्डिंग को सूडान ब्लॉक कहते हैं। सूडान ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने सूडान जो एक अफ्रीकन कंट्री है उसको लिबरेट करवाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो सूडान ने एक मोटा अमाउंट भारत को गिफ्ट किया था और फिर उसी पैसे से नेशनल डिफेंस एकेडमी के निर्माण कार्य हुए। आधे पैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास चले गए
डिवीजन के बाद और आधे इंडिया के पास। तो इसकी जो मेन बिल्डिंग है उसका नाम सूडान ब्लॉक है, और जब आपकी यहाँ पे एंट्री होती है तो हम उसे त्रिशक्ति द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्री गेट को हम त्रिशक्ति द्वार कहते हैं। पूरा ये कैंपस अगर हम बात करें 7015 एकड़ के कैंपस में फैला हुआ है। कितने? 7015 एकड़ के कैंपस में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सारे एलीट क्लास के गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पोलो हो गया, जिसमें आपका बॉक्सिंग हो गया, जिसमें आपका फुटबॉल हो गया, जिसमें आपका हॉर्स राइडिंग हो गया। क्या हो गया? जिसमें आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, जिसमें आपका बिलियर्ड्स हो गया, जिसमें आपका स्नूकर्स हो गया। ये सारे एलीट क्लास के गेम्स आपको देखने को नेशनल डिफेंस एकेडमी में मिलेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको गुल्ली डंडे कंचे वगैरह खेलने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी, देखिए एक एकेडमी है, जाहिर सी बात है ये आपका ग्रेजुएशन करवाती है। क्या करवाती है? ग्रेजुएशन भी करवाती है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कुल मिला के नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको स्कॉलर वॉरियर बनाती है। क्या बनाती है? स्कॉलर वॉरियर बनाती है। वॉरियर नहीं बनाती, वॉरियर मतलब योद्धा। बॉडी वॉडी बना के आप योद्धा बन सकते हैं एक अच्छे, मगर स्कॉलर वॉरियर बनाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम में योद्धाओं का कोई काम है कि हम सीधे जाके दो दो हाथ कर रहे हैं। आप देखते हो बड़े बड़े मसलमैन जो होते हैं, बॉडी वॉडी बना के रखते हैं, ये 5-10 हजार में शाहरुख खान, सलमान खान के आगे पीछे घूमते हैं। तो पूरा खेल किसका होता है आज की जनरेशन में? शरीर का नहीं, दिमाग का होता है। आपने कभी देखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? आपने कभी देखा है प्रणब मुखर्जी? देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले लोग इतने छोटे छोटे हाइट के, मगर सिर्फ दिमाग की वजह से वो चले। तो जाहिर सी बात है स्कॉलर वॉरियर आपको बनाया जाता है। स्कूल से बना स्कॉलर, स्कूल से क्या बना? स्कॉलर। दैट मीन्स आपको पढ़ाया भी जा रहा है, आपको ट्रेन भी किया जा रहा, तो दैट मीन्स आपको दोनों बनाया जा रहा है, स्कॉलर प्लस वॉरियर, ठीक है। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की सबसे बड़ी खासियत है। अब देखिए, ये मैंने विजन आपका क्लियर कर दिया, आपका गोल पोस्ट बना दिया, एनडीए के बारे में सारी डिटेल्स आपकी क्लियर कर दी कि आखिर में नेशनल डिफेंस एकेडमी है क्या। अब मसला ये है कि हम नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुंचे कैसे, गोल करे कैसे। अब आपका स्ट्रेटेजी काम आएगी ना, कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें। अब जब आपने गोल पोस्ट लगा ही लिया है तो अब आपको पता है कि भाई फुटबॉल की एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। अब आप चाहेंगे कि अकेले जाके गोल कर लें, तो अकेले जाके आप गोल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, कब किसको पास देना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुंचने के लिए अब जो हम प्रोसीजर देखेंगे, हम स्ट्रेटेजी देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रोसीजर देखेंगे और हम स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो सबसे पहली बात, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर हम बात करते हैं, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए सबसे पहले आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी कौन सी है? सबसे पहले हम रिक्रूटिंग एजेंसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिक्रूटिंग एजेंसी की बात करेंगे कि नेशनल डिफेंस एनडीए के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उसके एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो इसके एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। कौन? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स संघ लोक सेवा आयोग। ये वही यूपीएससी है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट मीन्स आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है। ये वही यूपीएससी है जो सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। ये वही यूपीएससी है जो ग्रेजुएशन लेवल पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। और ये वही यूपीएससी है जो आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। दैट मीन्स यूपीएससी
वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में ए ग्रेड के ऑफिसर्स बनाने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि नीट की आपकी टेस्टिंग एजेंसी कौन सी है, नीट का एग्जामिनेशन आपका कौन कंडक्ट करता है, तो उसकी एजेंसी है दैट्स कॉल्ड एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वैसे ही अगर हम बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो रिक्रूटिंग एजेंसी है आपकी, उस रिक्रूटिंग एजेंसी का नाम है यूपीएससी। ठीक है, और यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत 75-78 सालों के इतिहास में ना आज तक इसका पेपर लीक हुआ, ना आज तक इसका पेपर पोस्टपोन हुआ, ना इसमें क्वेश्चंस रिपीट हुए। इतनी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। कोरोना समय में सारे पेपर कैंसिल हो गए, सब कुछ हो गया, मगर यूपीएससी ने अपने पेपर को ना पोस्टपोन किया ना कुछ किया, उसी सेम डेट को एग्जामिनेशन हुआ। 4 बच्चे बैठ के देंगे एग्जाम, तो देंगे, क्योंकि देश में ऑफिसर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। 142 करोड़ की आबादी वाले देश को महज 1 लाख ऑफिसर्स चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑफिसर्स की शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। जवान तो चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऑफिसर सबसे मेन होता है, क्योंकि उसी के डिसीजंस पे अगर हम बात करें पूरी की पूरी सेना निर्भर करती है। इसीलिए हम बचपन से सुनते आए हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी, है कि नहीं। तो जंगे मैदान में राजा को सबसे ज्यादा बचाया जाता है, क्योंकि राजा सरेंडर कर गया या मर गया, सेना का काम ही खत्म। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, विक्रमादित्य हेमू 99% लड़ाई जीत गया था, अचानक एक उड़ता हुआ तीर उसकी बाईं आंख में आके लगा, बेहोश हो गया। सैनिकों ने देखा, उनका राजा नहीं दिख रहा, सैनिक भागना शुरू, सरेंडर करना शुरू। तो सबसे मेन क्या होता है, सर होता है। इसीलिए जब हम बाइक चलाते हैं तो सर पे हेलमेट पहनते हैं ना, कहाँ पे हेलमेट पहनते हैं, सर पे। तो यूपीएससी अगर हम बात करें देश में ए ग्रेड के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और ऑफिसर्स बनाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो अब यूपीएससी यही एनडीए की हम बात कर रहे हैं, एनडीए की एग्जामिनेशन भी यही कंडक्ट करवा रहा है। अब हम सबसे पहले एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। क्या देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि योग्यता क्या है नेशनल डिफेंस एकेडमी तक जाने के लिए। सबसे पहली बात कि आप इस देश के नेशनल होने चाहिए, वो तो सभी को पता है। आपकी उम्र 16.5 से लेके 19.5 के बीच में होनी चाहिए, ये एक रफ आइडिया बोला जाता है। मगर यूपीएससी अगर हम बात करें अपने एनुअल कैलेंडर साल के पहले ही रिलीज कर देती है, और उस एनुअल कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ 2 दी होती है, उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। ठीक है, मगर नॉर्मली माने तो 16.5 से 19.5 के बीच में आपका एज ब्रैकेट होना चाहिए। या तो आप 12th अपीयरिंग होने चाहिए, क्या होने चाहिए, या तो आप 12th अपीयरिंग होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए, या तो आप 12th अपीयरिंग होने चाहिए या तो 12th पास होने चाहिए और आप अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इस एज ब्रैकेट में बच्चा अनमैरिड ही रहता, इस एज ब्रैकेट में बच्चा अनमैरिड ही रहता है। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनेशन हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन कितने स्टेजेस में कंडक्ट होता है। तो यूपीएससी इस एग्जामिनेशन को 3 स्टेजेस में कंडक्ट करती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, कितने स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं। स्टेज 1 जो है आपका, वो है आपका रिटन एग्जाम, किसके लिए, रिटन एग्जाम। स्टेज 2 है आपका एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और स्टेज 3 है आपका मेडिकल्स। क्या है, स्टेज 3 है आपका मेडिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, रिटन एग्जामिनेशन ओवरऑल 900 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 900 मार्क्स का। एसएसबी भी आपका 900 मार्क्स का होता है, और मेडिकल्स का अगर हम बात करें कोई नंबर नहीं दिया जाता, मगर मेडिकल्स बहुत जरूरी है। दैट मीन्स आपका जो फाइनल मेरिट बनती है 1800 में बनती है, स्टेज 1 स्टेज 2 को मिला के, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल को आप दरकिनार कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं स्टेज 1 में। रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन में जो पहला पेपर है वो पहला पेपर मैथ्स का होता है। किसका होता है? मैथ्स का होता है, 300 मार्क्स का। कितने का? और दूसरा पेपर होता है हमारा जीएटी का। किसका? जीएटी का पेपर होता है 600 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 600 मार्क्स का। तो 600 प्लस 300 हमारा कितना हो गया? 600 प्लस 300 हमारा हो गया 900। कितना हो गया? 600 प्लस 300 हमारा हो गया 900। कितना हो गया? 900 हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें मैथ्स का पेपर सबसे पहले होता है 2.5 घंटे का होता है और फिर 2.5 घंटे का ये होता है। अब यहां पे आपको देखना है कि मैथ्स में सेक्शनल कट ऑफ होता है। क्या होता है? मैथ्स में हमारा सेक्शनल कट ऑफ होता है। क्या होता है? मैथ्स में हमारा सेक्शनल कट ऑफ होता है। ठीक है, दैट मीन्स एक 75 मार्क्स मान लीजिए 300 में से स्कोर करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं होगा। ये वेरी करता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे। ठीक है, और फिर जीएटी का पेपर होता है और जीएटी के पेपर में अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जीएटी के पेपर में, हमारा इंग्लिश है, जनरल स्टडीज है और जनरल साइंस है। ठीक है, दैट मीन्स जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स आ जाता है और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आ जाता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम देखें तो एनडीए की जो हमारी ये रिटन एग्जामिनेशन की बिल्डिंग है ये 4 पिलर्स पे खड़ी है। मैथ्स 300, इंग्लिश 200, जनरल स्टडीज 200 और जनरल साइंस 200। 300, 200, 500, 600, 700, 800, 900। ये मतलब एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन की बिल्डिंग है 4 पिलर्स पे खड़ी है। कोई एक भी पिलर अगर कमजोर होता है तो जाहिर सी बात है आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे सिर्फ मैथ ही मैथ पढ़ के एग्जाम निकाल ले तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप चाहेंगे सिर्फ फिजिक्स पढ़ के निकाल ले, वो भी पॉसिबल नहीं है। हर सब्जेक्ट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स फुटबॉल खेलने के लिए आपको 11 प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो 11 प्लेयर्स में सभी प्लेयर्स को एक दूसरे को टाइम पे पास दिया जाता है, तब जाके गोल होता है। अगर आप चाहो अकेले जाके गोल कर लो तो वो पॉसिबिलिटी बन नहीं पाएगी। जैसे ही आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं वैसे ही आप एसएसबी के लिए रेकमेंड हो जाते हैं। और एसएसबी में जब आप जाते हैं तो इसे कहते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये आपका सिंपली अगर हम बोले तो इंटरव्यू प्रोसेस है आम आदमी के लिए, मगर ये इंटरव्यू प्रोसेस नहीं, ये आपका थ्रोरो 5 दिन का प्रोसेस है और ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें 3 चीजों का चेक होता है, मनसा, वचा और कर्मा। अगर हम बात करें इन तीनों को चेक करने के लिए 3 ऑफिसर होते हैं। मनसा को चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होता है, वचा को चेक करने के लिए दैट मीन्स स्पीच को चेक करने के लिए आईओ होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और एक्शन को चेक करने के लिए जीटीओ होता है। कैसा आप सोचते हैं वो मनसा में आता है, कैसा आप बोलते हैं वो वचा में आता है और कैसा आप करते हैं वो आपके एक्शन में आता है। बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तीनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट मीन्स एसएसबी आपके ओवरऑल 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज का टेस्ट है। जैसे शादी के लिए कुंडली मैच की जाती है, 36 गुण मिलाए जाते हैं, गुण नहीं मिलते तो शादी नहीं होती, वैसे ही अगर हम बात करें एसएसबी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का टेस्ट है आपका। एक भी क्वालिटी मिसमैच होती है तो आप रेस से बाहर होते हैं। ठीक है, एसएसबी जैसे ही आप दे लेते हैं 5 दिन का और आपका नाम आ जाता है तो आप फाइनली रेकमेंड हो जाते हैं। ठीक है, मेडिकल्स के लिए। और यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा रिकमेंडेशन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कोई 100% परफेक्ट नहीं है। 4 बच्चे थे उसमें आपने अच्छा स्कोर किया इसलिए आपके नाम को आगे रेकमेंड कर दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया। मेडिकल्स में अगर हम बात करें फिर आप आते हैं और मेडिकल्स में एक नॉर्मल स्पेसिफिक पैरामीटर्स देखे जाते हैं। आपका बॉडी मास इंडेक्स सही होना चाहिए, आपका हाइट वेट ठीक होना चाहिए, नॉर्मल आई विजन होना चाहिए 6/6 के करेक्शन के साथ, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें कि एक ऑफिसर को बनाने में 7 साल 8 साल का संघर्ष लगता है, तब वो जाके देश के लिए एसेट बनता है।
और जब वो बन के तैयार हुआ तो पता लगा उसकी एक किडनी नहीं है, लीवर नहीं है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है वो हमारे किसी काम का नहीं। आप अच्छा पढ़ के अगर हम बात करें तो अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन देखा, आइजैक न्यूटन देखा, वो ऐसी गर्दन जो जिसकी है, स्टीफन हॉकिंग। मैं मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा हूं, मगर सिर्फ पढ़ के दिमाग चला के आप ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, मगर पढ़ के सिर्फ आप इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर नहीं बन सकते। उसके लिए एक पर्सनैलिटी भी चाहिए, एक ऑरा भी चाहिए, है ना, और मेडिकल ग्राउंड्स पे आप दुरुस्त होने चाहिए। हालांकि जो स्कोर है सिर्फ रिटन एग्जाम और एसएसबी का जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में है। अब जो बच्चे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं वो लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, एनडीए 1 2026, किसकी बात करते हैं, एनडीए 1 2026 की बात करते हैं। इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा? तो अगर हम बात करें दिसंबर में दिसंबर में यूपीएससी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। क्या जारी करेगा? ऑफिशियल नोटिफिकेशन, या फिर हम कहें फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। किसकी प्रक्रिया शुरू होगी? फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 10 दिसंबर से माइट भी शुरू हो जाए, क्योंकि यूपीएससी अपना एनुअल कैलेंडर पहले ही रिलीज कर देता है और डेट हमारी तय हो चुकी है कि 12 अप्रैल 2026 को हमारा एनडीए 1 और सीडीएस 1 दोनों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है, ठीक है। तो ये पूरा तो आप समझिए, अगर अभी आप तैयारी शुरू करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल आता है, दैट मीन्स 6-7 महीने के अंदर तभी आप क्लियर कर सकते हैं इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो तैयारी और स्ट्रेटेजी पहले से ही बनानी पड़ती है। तो इस दिशा में अगर हम बात करें, ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी, क्या ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी के हमारे ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत और आगाज जो होने जा रहा है, वो आगाज होने जा रहा है आपका 29 सितंबर से। कब? 29 सितंबर से अगर हम बात करें, हम अपने ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत करने वाले हैं। और अगर हम बात करें, यूट्यूब पे हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है और हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करके भी आप ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी के डेमो लेक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि टीचर यूपीएससी लेवल के उतारने होते हैं इसमें, जिन्होंने एक समय अपना यूपीएससी में बिताया हो, उसके एग्जामिनेशन दिया हो, उसकी तैयारी की हो, क्योंकि उनका एक अपर हैंड होता है उस एग्जामिनेशन को डील करने में। जैसे मैं खुद आपके सामने रहूंगा जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि मैंने 3 साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैं बेहतर आपको बता सकता हूं, पिछले 6 साल का मेरा डिफेंस लाइन में टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी को आपको क्यों चूज करना चाहिए आपकी एनडीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि सबसे पहली बात मैंने कहा कि हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज की टीम है, जिसमें मैं खुद अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा हूं, क्योंकि कोई और दूसरा आपको ग्लोरीफाई नहीं करेगा। और ग्लोरिफिकेशन ऐसी हवाई नहीं होती है। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल्स को विजिट कर सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस आपकी रन कर रहे हैं। किसी और एकेडमी में आपको अगर डेमो लेक्चर दे दिया जाए तो बताइए मुझे, मगर हम आपको फ्री डेमो लेक्चर्स ऑफलाइन भी दे रहे हैं, 4 से 5 दिन का आप विजिट करके, क्योंकि मैंने कहा कि अगर हीरा है, आप डायमंड हैं, तो आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं से निखर के सामने आएगा ही आएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल। तो ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी में हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, वीकली मॉक टेस्ट आपके लिए, स्मार्ट क्लासरूम्स का हमने अरेंजमेंट किया, हॉस्टल फैसिलिटी का अरेंजमेंट किया है। इन केस अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन निकालते हैं तो हम रिटायर्ड ऑफिसर्स की टीम आपके लिए लेके आएंगे,
जिनकी गाइडेंस में आप अपने एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में स्थित है, और प्रयागराज आपको पता है कि आर्मी के लिए जो 3 बड़े एसएसबी सेंटर्स हैं, एसएसबी भोपाल, एसएसबी बेंगलुरु और एसएसबी इलाहाबाद, उसमें सबसे बड़ा आपका एसएसबी बोर्ड है। इसे सिलेक्शन बोर्ड नहीं, रिजेक्शन बोर्ड बोला जाता है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अगर रिटर्न आप यहीं से निकालते हैं और यहीं पे आपका एसएसबी सेंटर है तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। ज्यादातर बच्चे भागते हैं लखनऊ, देहरादून या सीकर, राजस्थान वगैरह। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश मीडियम की फैकल्टीज नहीं है, जिसको देखो वही बेवकूफ बनाए पड़ा है। तो इसीलिए हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला के दे रहे हैं, कोई हवाई बात नहीं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइए विजिट करिए, आपको समझ में आएगा। और आप अगर चीजों को परख नहीं सकते हैं, एनालाइज नहीं कर सकते, तो फिर आप यूपीएससी के लायक हैं भी नहीं, है नहीं। तो सामान को परखना सीखिए, समझना सीखिए हर चीज को। चलिए, उम्मीद है कि एनडीए के बारे में सारी डिटेल्स देने में मैं कामयाब रहा और आप इससे संतुष्ट होंगे। फर्दर किसी और चीज पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।